नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। बेसिकली बच्चे, ये जो वीडियो हमारी होने वाली है इसमें हम नंबर सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, आपने क्लास 9th में भी सीखा हुआ है, आपने छोटी क्लास में भी सीखे हुए हैं, तो उन डिफरेंट नंबर्स को हम पहले यहाँ डिस्कस करेंगे, देन हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बेटे, जब स्टार्टिंग में आपने जब काउंटिंग सीखी थी तो आपने कैसे सीखी थी? ऐसे सीखी थी ना बच्चे, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। यस, ओके, 1 2 3 4 करके सीखी थी। अगर आपसे बोला जाए बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए बोला जाए, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए बोला जाता है, तो आप कैसे करते हैं? 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करते हैं, करते कि नहीं करते? तो इस नंबर्स को, इन नंबर्स को हमने क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर्स नाम दे दिया। नेचुरल नंबर्स क्यों कह दिया? क्योंकि बच्चे प्राकृतिक संख्या है, और जो हमें क्या कहते हैं, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, यानी कि जो हमें नेचर से मिली है। ओके, यानी कि अगर हम बात करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। ओके, क्लियर है? अच्छा बेटा, तो उसके बाद क्या हुआ बच्चे? जीरो की डिस्कवरी हुई। अब जीरो के आने से क्या हुआ? आपकी जो नंबर्स थे वो कंप्लीट हो गए। ओके, आपको पता है ना, जीरो अगर नहीं होता तो अब बिगर से बिगर नंबर आप लिख नहीं सकते थे। ठीक है, तो हमारे आर्यभट्ट जी ने क्या करा? जीरो की डिस्कवरी की। तो जीरो की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ? हमारे जो नंबर्स थे वो पूर्ण हो गए, पूरे हो गए, तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, दैट इज होल नंबर्स। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 लाइक दिस, 1 2 3 एंड सो अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? अच्छा बेटा, अब क्या हुआ बच्चे? अब यहां पर ऐसा देखा गया, देखो, अगर बच्चे सपोज कि मैं एक पार्टिकुलर पोजीशन में यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, अब क्या बोला बच्चे? देखो, मैंने कहा कि मैं 2 स्टेप्स बैक गया और 2 स्टेप्स में फॉरवर्ड गया। तो बच्चे इसको बैक कहने के बजाय उन्होंने क्या कह दिया कि आप ना 2 स्टेप्स -2 स्टेप्स गए, तो माइनस से डिनोट हो गया बैकवर्ड साइड में गए, और प्लस से डिनोट हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए। ओके, आपने छोटी क्लास में देखा होगा ना बेटा कि मनी जब विड्रॉ करते हो उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हो। ओके, और आपको पता है बच्चे, मनी कभी नेगेटिव नहीं होती है। साइन का मतलब ये हो कि आपने विड्रॉ किया है, नेगेटिव साइन का मतलब, प्लस साइन का मतलब आपने डिपॉजिट किया है। ओके, अगर मैं बात करूं बच्चे स्टीयर्स की, इस पोजीशन पे आप हैं, आप अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दैट मींस आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव ऑन किया है। अब जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दैट मींस आपने -3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए बच्चे इन नेगेटिव नंबर्स को, जिसमें आपके आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और जीरो भी आ रहे हैं, इनको इन्होंने नाम दिया इंटीजर्स। क्या नाम दिया? इंटीजर्स नाम। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम -इन्फिनिटी अप टू +इन्फिनिटी। ओके, और जीरो भी क्या होगा? आपका इंटीजर्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक क्लास, तो इतनी बात तो आपको ऑलरेडी पता थी। अब आपने सीखा होगा बच्चे इवन नंबर्स के बारे में ना, ऑड नंबर्स के बारे में सीखा होगा आपने। इवन नंबर्स क्या होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। कोई भी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। ओके, और जो नंबर्स आपके 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम जो है ऑड नंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अब बच्चे आपकी बात आती है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैज 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। देखो, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, या वो खुद से डिवाइड हो जाए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि इसके क्या है, 2 फैक्टर्स होते हैं, और दूसरी बात क्या है इसके कि ये या तो अपने आप से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। क्लियर बात है बेटा? बात समझ में आ गई? इसीलिए तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 एंड सो। ओके, बात समझ में आ रही? बड़े एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर सारे नंबर्स के आपके ऑड है, लेकिन सिर्फ 2 आपका इवन है। ओके, बात समझ में आ रही? तो दैट मीन्स यहां से आपको कंक्लूजन क्या मिलता है कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ओके, बात क्लियर होगी? और 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, दूसरी बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब बेटा, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कंपोजिट नंबर्स आर दोज विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 हो सकता है, एक वो खुद हो सकता है, और उसके अलावा जो फैक्टर्स निकलेंगे उसके, तो इसीलिए वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। जैसे आपका 4 हो गया,
4 आपका 2 में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। 3 फैक्टर्स हो गए। ओके, जैसे आपका 6 हो गया, ये आपका 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है। जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया एंड सो। ओके, अब बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। ओके, और 4 से नीचे अब बच्चा आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, तो इनके फैक्टर्स तो 2 से ज्यादा है ही नहीं। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अब बेटा सुनो बात, अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि क्वेश्चन कि सर 1 को हम प्राइम नंबर कहेंगे या हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब बच्चे ध्यान सुनो बेटा, 1 के कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 1 फैक्टर है। प्राइम नंबर की कैटेगरी क्या होती है? 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेकंड पॉइंट इज कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि इट मस्ट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, और 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, सिर्फ खुद। ओके, इसीलिए ना तो उसको हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में डालेंगे, ना ही प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में हम डालेंगे। इतनी बात क्लियर है मेरे हिसाब से आपको? वेरी गुड। अब हुआ क्या बेटा, अब आपने कुछ नंबर्स देखे होंगे फ्रैक्शंस की फॉर्म में। फ्रैक्शंस की फॉर्म में आपने कुछ नंबर्स देखे होंगे, 2/3, ठीक है, या आपने 1/3, 2/5, -2/5, 0, 3/5। ओके, तो बेसिकली ये क्या है आपके? ये आपके रैशनल नंबर्स है, और रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द P/Q फॉर्म। और कंडीशन यहां पर क्या है बेटा? कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर आपका है, डिनोमिनेटर जो आपका है Q, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया तो वो जो फ्रैक्शन आपको होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ओके, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? यानी कि क्या आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? देखो बेटा, आपको पता है नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। क्या आप सभी नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। कैसे? देखो, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस यहां पर डिनोमिनेटर आपका 1 है, तो हो गया ना P/Q की फॉर्म में, तो इट्स मीन नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। सेकंड पॉइंट, क्या होल नंबर्स को हम डाल सकते हैं, यानी कि 0 को? देखो बेटा, 0 को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते? देखो बेटा, 0 अपॉन एनी नंबर, 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आपको 0 मिलेगा, तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है? एनी नंबर, ठीक है, तो 0 को भी इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। यहां तक कि बच्चे इंटीजर्स को भी हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर, ठीक है बेटा। सारे के सारे रैशनल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, ना ही होल नंबर्स कह सकते, ना ही हम इंटीजर्स कह सकते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 1/3, क्या 1/3 होल नंबर? नहीं है। क्या 1/3 नेचुरल नंबर? नहीं है। क्या 1/3 आपका इंटीजर्स की कैटेगरी में आता? नहीं आता, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको पता होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर होगी? अब बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो क्लास 9th में आपने सीखा था रैशनल नंबर्स के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर। ओके, अब बात सुनो। पहली बात, डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब यह है डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक आपके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात सुनो बेटा, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। पहली बात कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा मींस टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 को डिवाइड किया 5 से तो आपको क्या मिलेगा? 0.4, ठीक है, यानी कि डिवाइड करने में रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो उसे कह रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ब्रैकेट में हम कह सकते हैं रिक्यूरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब ना ही खत्म होगा लेकिन रिपीट होते जाएंगे उसके डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 को डिवाइड किया 3 से, तो आपको क्या मिलेगा? 0.3
3 लाइक दिस। ओके, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 0.3 के ऊपर 12। क्लियर बात है? तो ये था डेसिमल एक्सपेंशन किसका? रैशनल नंबर्स का। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं बच्चे दूसरी कैटेगरी की, जो होती है आपकी इर्रेशनल नंबर्स। ओके, इर्रेशनल नंबर्स की खास बात ये होती है इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। मींस इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना ही वो खत्म होगा ना ही वो रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ पाई। ओके, आपको पता है वैल्यू जो होती है पाई की होती है 3.14159। ओके, अच्छा वन मोर थिंग बच्चे, आपको पता है बच्चे पाई की जो वैल्यू अभी तक आप यूज करते हुए आ रहे हैं एरिया फाइंड करने के लिए, सर्कल का, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए, कोन का वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, वो बेसिकली बच्चे जो पाई की वैल्यू यूज करते हैं 3.14 22/7, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई। वो बेसिकली क्या है, आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जैसे पाई मैंने आपको बता दिया, √2, √3, √5, √7, दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। आप कर सुनो बेटा, एक और कैटेगरी आती है नंबर्स की जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके, जिसमें क्या होता है रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, और इनको डिनोट करते हैं हम आयोटा की फॉर्म में। ओके, जो कि फर्दर जो है क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है क्लास? तो ये थी बच्चे कुछ नंबर्स के बारे में डिटेल। ओके, अब बात सुनो बेटा, जितने भी नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, रैशनल की कैटेगरी और इर्रेशनल की कैटेगरी, इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे नंबर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ओके, वास्तविक संख्याएं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, इमेजिनरी नंबर आपके एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमारे सिर्फ इमेजिनेशन होता है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर है? ठीक है बेटा? ओके, तो ये था बच्चे कुछ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम के रिलेटेड, जो आपको आई थिंक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा? अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। ओके, और कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस हम करेंगे। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू।